हो ही जी। शिक्षा मित्र के हवाले पूरा स्कूल किया हुआ है और शिक्षा मित्रों को ये भी कहा जाता है कि शिक्षा मित्र इस लायक नहीं है। इस लायक नहीं है, शिक्षा मित्र किसी योग्य नहीं है। उसके बाद भी शिक्षा मित्रों से ही सारा काम लिया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि मतलब सभी जिम्मेवारी मेरे अकेले की है। इस स्कूल में कोई दूसरा टीचर यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई दूसरा टीचर यहाँ देखने आता है। रैंप है यहाँ पर, लेकिन इस रैंप का उपयोग कितना और कैसे हो सकता है ये आप देखिए कि एक रैंप है और इस रैंप के थ्रू कोई विकलांग बच्चा, कोई दिव्यांग जिसको कहें, वो बच्चा यहाँ से अपनी जो व्हील चेयर है उसके माध्यम से किसी कक्षा में नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूँ आशीष आनंद। विद्यालयों का, प्राथमिक विद्यालयों का, जूनियर हाई स्कूल जो विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनका नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है और नए शिक्षण सत्र के लिए बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, विभाग की तरफ से भी। तो इसी लिहाज से टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी की टीम ने एक दौरा शुरू किया है, जिसमें हमारी टीम आज मौजूद है नगर क्षेत्र बरेली के एक प्राथमिक विद्यालय है। ये है प्राथमिक विद्यालय सनैया धन सिंह। नगर क्षेत्र में जो मुख्य आबादी है उसके नज़दीक है, लेकिन ये थोड़ी देहात से भी लगी हुई एक आबादी का क्षेत्र भी है। यहाँ हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ हैं हम आपको सीधा बताएंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह से FLN ट्रेनिंग का क्या उपयोग है, या यहाँ पर जो कायाकल्प हुआ है उसका क्या हिसाब किताब है। बाकी ओवरऑल शिक्षण क्षेत्र में यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर कायाकल्प से बना हुआ जो हमको दिखाई दे रहा है, ये गेट बनवाया गया है जो कायाकल्प से बना हुआ है। बिल्डिंग बाहर से देखने में ठीक ही लग रही है, मतलब साधारण है, औसत कह सकते हैं कि यहाँ पर है। ये अंदर फर्श वगैरह लगाया गया है, किवाड़े भी हैं, कमरे भी हैं। कमरे मेरे ख्याल से जो ये प्राथमिक विद्यालय तो 5 कक्षाएं हैं, तो 5 कक्षाओं के हिसाब से पर्याप्त यहाँ कमरे हैं। कक्षा 3, 4 के लिए अलग अलग कमरा है, कक्षा 5 के लिए है और कक्षा 1 और 2 के लिए भी है। प्रधानाचार्य कक्ष भी है। इसके अलावा यहाँ पर किचन शेड है, टॉयलेट, बाथरूम, पानी की व्यवस्था है, बिजली है यहाँ पर, टैंक लगा है, टोटियाँ हैं लगी हुई। नल एक जो हैंडपम्प इंडिया मार्क का है ये लगा है, लेकिन शायद इसमें पानी आता नहीं है या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए नहीं चलाया जाता होगा। एक ग्राउंड वाटर लेवल चेक करने के लिए एक यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का जो विभाग है उसने अपना एक सिस्टम लगाया हुआ है। लेकिन एक ख़ास बात ये देखने में आ रही है, कुछ चीज़ें जो हम व्यवस्थागत जिस पे कि ध्यान दिया जाता है, या जैसे ये बात कही जाती है कि विकलांग बच्चों के लिए रैंप होनी चाहिए विद्यालयों में। रैंप है यहाँ पर, लेकिन इस रैंप का उपयोग कितना और कैसे हो सकता है ये आप देखिए कि एक रैंप है और इस रैंप के थ्रू कोई विकलांग बच्चा, कोई दिव्यांग जिसको कहें, वो बच्चा यहाँ से अपनी जो व्हील चेयर है उसके माध्यम से किसी कक्षा में नहीं जा सकता। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कक्षाएं हैं जो रैंप से आने के लिए यहाँ बनी हुई हैं, इन सारी कक्षाओं में ताला है लगा हुआ। कक्षा 1 में ताला लगा है, कक्षा 2 में ताला लगा है, प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है उसमें भी ताला लगा हुआ है। और इस वक्त जो समय हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं, 11 बजने वाले हैं। एक कक्षा और है जो कक्षा 5 है, कक्षा 5 में भी ताला लगा हुआ है। कुल मिलाकर तो जब 2 कक्षाओं कमरों में ताला लगा है, प्रधानाध्यापक 3 कक्षाओं क्लासरूम में ताला लगा है और हेडमास्टर का जो रूम है उसमें ताला लगा है, तब यहाँ हो क्या रहा है हम ये देखेंगे। क्योंकि 2 कमरे ऐसे भी हैं जो कि खुले हुए हैं। दोनों कमरों की क्या स्थितियाँ हैं ये हम जान लेते हैं। ये कक्षा 4 और 3 है। 3 में तो कुछ लोग हमको बच्चे भी दिख रहे हैं, एक टीचर भी दिख रही हैं, शायद अभी उनसे बात करते हैं। ये क्लासरूम है जो कक्षा 4 है, खुला हुआ है, लेकिन इसमें कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है। मिड डे मील का कुछ सामान या कुछ और सामान है रखा हुआ, हो सकता है ये उपयोग में आता होगा दिन में, मोटर चलाने के लिए यहाँ पर, और ये सब व्यवस्था जो बटन उसका बिजली का है वो है। दूसरी कक्षा में चलते हैं जिसमें कि हैं लोग मौजूद, इसमें बच्चे हैं। नमस्ते।
मैडम, हम लोग टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। विद्यालय में हम लोग देखने आए हैं कि नए शिक्षण सत्र में किस तरह से यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, तो आप से इधर बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपको हम लोगों ने दिखाया कि कैसे विद्यालय प्रांगण जो है यहाँ कर किस तरह का है और यहाँ के जो पूरा माहौल है वो किस तरह से हमने अभी तक बाहर देखा। यहाँ एक कक्षा जो है, एक क्लासरूम जो है वो हमको गुलजार दिखी, बाकी जगह तो ताले पड़े थे या फिर एक कमरा खाली है। एक टीचर यहाँ मौजूद हैं, वो आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम माया देवी है। मैं यहाँ पर अस्थायी रूप से शिक्षा मित्र में मतलब कार्य कर रही हूँ। तो आप कब से हैं यहाँ शिक्षा मित्र? मुझे तो शिक्षा मित्र में सर्विस करते हुए 2007 में मेरी ज्वाइनिंग है और यहाँ पर आए हुए मुझे 2 साल हो गए। मैं अक्टूबर 2020 में आई हूँ। यहाँ कोई भी टीचर नहीं है, ना ही कोई दूसरा शिक्षा मित्र है, तो इसलिए मुझे अस्थायी व्यवस्था में यहाँ पर भेजा गया है। तो ये शिक्षक यहाँ पर कब से नहीं है कोई भी? इसमें काफ़ी टाइम हो गया, लगभग मुझे जानकारी हो तो 6-7 साल हो गए होंगे, तब से यहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं है। तो मतलब जब आप आई हैं 2 साल पहले, तो उससे पहले भी यहाँ कोई शिक्षा मित्र ही रहे? जी, मुझसे पहले भी यहाँ पर शिक्षा मित्री थी दूसरी, उनका अब मतलब उसमें समायोजन हो चुका है टीचिंग में, तो वो मतलब दूसरे विद्यालय में चली गई हैं, तो यहाँ कोई दूसरा टीचर नहीं था, इसलिए मुझे अस्थायी व्यवस्था में यहाँ भेजा गया है। मतलब इससे पहले वाली जो शिक्षा मित्र यहाँ जो रहीं वो अब टीचर हो चुकी हैं? जी, वो टीचर, और ये जगह खाली हो गई। हाँ, मतलब बिल्कुल कोई शिक्षक विहीन हो गई। हाँ, शिक्षक विहीन था ये। एक तरह से कहें तो शिक्षक विहीन तो ये है ही लगातार पिछले कई साल से। नगर क्षेत्र में होने के बावजूद ये जो है शिक्षक विहीन है। कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ सनैया गाँव है ये, यहाँ के ही बच्चे हैं यहाँ पर। अच्छा जी। तो ये अकेले आपका यहाँ पे जो मौजूदगी है, 5 कक्षाएं होंगी यहाँ, उनका एडमिशन से लेके उनको पढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे संभालती हैं आप? अब सब ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, कुछ बच्चों का सहारा लेते हैं बस, और बाकी अकेले ही सब देख रहे हैं। सभी काम है, स्कूल का भी सारा है, मतलब रिजल्ट बनाना, टीसी बनाना, बच्चों को पढ़ाना, और अलग से जो ड्यूटियाँ लगती हैं वो भी सारी ड्यूटियाँ करते हैं हम लोग। तो इसमें मतलब परेशानियाँ तो सब हैं ही हमारे साथ में, लेकिन अब क्या करा जाए, अब नौकरी करनी है तो ये सब देखना है, झेलना है। नहीं, जैसे यहाँ पर जैसे एक तकनीकी बात ये है कि 5 कक्षाओं को पढ़ाना, एक विद्यालय ऐसा छोड़ क्यों रखा है? नगर क्षेत्र है ये। जी। और यहाँ पर नगर क्षेत्र होने का मतलब ये है कि बरेली महानगर के सभी प्रमुख पदाधिकारी जो अधिकारी हैं वो कमिश्नर, डीएम, बीएसए, खंड शिक्षा अधिकारी और तमाम बहुत सारे अमला होता है नगर क्षेत्र में। तो उनको इतनी फिक्र नहीं है कि इस यहाँ पर कम से कम 1-2 टीचर तो कम से कम हो ही। शिक्षा मित्र के हवाले पूरा स्कूल किया हुआ है, और शिक्षा मित्रों को ये भी कहा जाता है कि शिक्षा मित्र इस लायक नहीं है। इस लायक नहीं है, शिक्षा मित्र किसी योग्य नहीं है, उसके बाद भी शिक्षा मित्रों से ही सारा काम लिया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि मतलब सभी जिम्मेवारी मेरे अकेले की है। इस स्कूल में कोई दूसरा टीचर यहाँ पर नहीं है, और ना ही कोई दूसरा टीचर यहाँ देखने आता है। यहाँ पर मतलब जो इंचार्ज है यहाँ के मोहम्मद सर, तो उनके अंडर में ये स्कूल है, वो कभी कभी आ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वैसे यहाँ पर कोई भी टीचर दूसरा नहीं है। मतलब तो वो जो यहाँ के इंचार्ज अध्यापक होंगे, जी, वो मेरे ख्याल से किसी अन्य स्कूल में अध्यापक होंगे। जी, तो उनको अतिरिक्त प्रभार एक खाना पूरी के लिए यहाँ का दिया हुआ होगा। जी, खाना पूरी के लिए दिया हुआ है, तो वो उनका अपना विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सिठौरा। अच्छा। तो हाँ जी, तो मतलब हम शिक्षा मित्रों को यहाँ का कोई चार्ज नहीं मिल सकता, कुछ नहीं, तो मतलब इसलिए उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है। तो मुझे तो बस केवल ये है, पढ़ाने का काम है, बाकी और सारी जिम्मेवारियां हम लोगों की हैं, शिक्षा मित्रों की। और हम लोग पैसे का लेन देन हम लोग नहीं कर सकते किसी भी तरह का, ये है। तो स्कूल में इतनी समस्याएं हैं, आप ये समझ लीजिए कि मतलब हर तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पर स्कूल में। जैसे आप कुछ दिक्कतें बताइए, किस तरह से दिक्कत आप फेस करते हैं, कैसे क्या है? सर, ये सबसे पहली दिक्कत तो पढ़ाने की है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, यहाँ पर 5 क्लास है, तो मैं अकेले किस तरह से मैनेज करूँ, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। मतलब बच्चों को देखना, जैसे क्लास वाइज अगर हम बांट देते हैं, अलग अलग क्लासों में बिठाते हैं, तो बच्चे जैसे हम एक क्लास को देख रहे हैं तो दूसरे क्लास में बच्चे शैतानियाँ करते रहते हैं, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए मुझे मतलब मजबूरन एक ही क्लास में सभी बच्चों को बिठाना पड़ता है, और मैं अकेली सब बच्चों को देखती हूँ, सबको पढ़ाती हूँ।
ये तो कैसे पढ़ाती हैं फिर आप? 5 क्लास हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो जी। 5 क्लास को आप कैसे पढ़ाती कैसे, मतलब उसका क्या तरीका है आपके उसका पास? तरीका यही है सर, एक क्लास को काम दे दिया, वो एक क्लास काम कर रहा है, जब तक दूसरे बच्चे आ गए उनको कुछ पढ़ा दिया, उनको काम दे दिया, फिर मतलब कुछ बच्चे जैसे 5वें क्लास के 2-3 बच्चे हैं जो ज़्यादा होशियार हैं, तो उन बच्चों को कक्षा 1-2 में लगा दिया कि भाई आप इन बच्चों को देख लो, मैं 3-4 को देख रही हूँ। इस तरह से मतलब हम मैनेज करते हैं सर। अच्छा, मतलब जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो छोटी क्लास के बच्चों के साथ में कुछ उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उससे मदद मिल जाती है मदद आपको? मिल जाती मतलब है। आपका जो स्टाफ है वो असल में जो सीनियर बच्चे हैं वो स्टाफ हैं वो आपका, स्टाफ हैं, वो जी, टीचर हैं, वो जी, असल में आपके जी, स्टूडेंट के साथ साथ जी, इस विद्यालय के टीचर भी हैं वो जी, आपके, जी, जी। कक्षा 5 के या 4 के जो बच्चे होंगे, जी। तो वो इतना जानते हैं कि वो उनको कक्षा 1 और 2 को कुछ मदद कर पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मतलब 5 क्लास के बच्चे होशियार हैं मेरे, वो कक्षा 1-2 को देख लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। अच्छा जी जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात ये है कि पूरे बेसिक शिक्षा परिषद के लिए ये खुद को विचारणीय है ये कि आप तमाम बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर लें, हमने कायाकल्प कर दिया कि हम FLN ट्रेनिंग करा के गतिविधि आधारित शिक्षा दे रहे हैं, कि हमने ये तीर चला दिया, ये तोप चला दी, लेकिन अगर आप एक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण व्यवस्था के लिए कोई शिक्षक अगर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी कोई हाल फिलहाल की समस्या नहीं कि अभी रिटायर हो गए, कि यहाँ के टीचर थे और रिटायर हो गए अब नहीं है, इस वजह से जब 7 साल से अगर किसी विद्यालय को नहीं, मतलब पूरा एक बैच निकल चुका है कक्षा 1 से लेके 5 तक का, और उनके पास कोई टीचर ही नहीं था, मतलब कितनी मतलब शर्म की बात है ये पूरे विभाग के लिए भी। और मतलब इस मामले में हम ये जो बात है कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो शिक्षा मित्रों के हवाले हैं या उन्हीं के तरह से जो भी लोग और सेवाएं दे रहे हैं उनके हवाले हैं, तो ये मतलब एक प्राथमिक शिक्षा से जो उम्मीद की जा रही है, नई शिक्षा नीति लागू करने की बात हो रही है, जब आप पुरानी चीज़ों को ही दुरुस्त पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। बच्चों, ये हमारी किताब है हमारा परिवेश, ठीक है? आप लोग जो है कक्षा 4 से 5 में आ गए हो, ठीक है? तो इसमें हमारा पहला पार्ट जो है वो हमारी पहचान हमारा परिवार। क्या है हमारी पहचान हमारा परिवार? हमारे देश में 2 तरह के परिवार होते हैं, एक संयुक्त परिवार और एक एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार वो होते हैं जिसमें मतलब सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी बाबा, ताऊ ताई, उन लोगों के सबके बच्चे, आप लोग सब, इस तरह से मतलब संयुक्त परिवार होते हैं। और एकाकी परिवार वो होते हैं जो मतलब जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है? इस तरह से हमारे देश में जो है वो 2 तरह के परिवार होते हैं। इसमें इस पार्ट में 2 लोगों की बात की गई है, एक अंकिता है, उसके परिवार के बारे में बताया गया है, और दूसरा सायरा और निगार है, उसके परिवार के बारे में बताया गया है। तो अंकिता का परिवार अंकिता अपने परिवार के साथ मजवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु और चचेरी बहन सुधा, वो सभी लोग एक ही परिवार में रहते हैं। तो ये कैसा परिवार हुआ? संयुक्त परिवार। कैसा परिवार हुआ? संयुक्त परिवार। और सायरा निगार का परिवार जो दूसरा है, उसमें केवल उसके अब्बू और अम्मी रहते हैं, और वो दोनों भाई बहन रहते हैं। तो ये कैसा परिवार हुआ? एकाकी परिवार, जिसमें केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं, ये एकाकी परिवार हो गया। और संयुक्त परिवार जिसमें सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, इरम तुम कक्षा 1 और 2 को पढ़ाओ बेटा, जाओ, हम कक्षा 4 और 5 को काम देंगे इतनी देर में, ठीक है? अमन उठ जाओ, जाओ कक्षा 1 और 2 को देख लो, इन बच्चों को किताब देख लो, इनको काम दे दो थोड़ा और पढ़ा दो। परी उठ जाओ, देख लो ये वाला काम करो। इधर इधर इधर। पता कौन कम कौन ज्यादा, कम पर सही लगाओ। सलीना आ जाओ। यहाँ पे तो झूले के दीवार ठीक है। अभी हमने तो पाठ पढ़ाया संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, ठीक है? इसमें इसके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। परिवार में हाँ
परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हमारे लिए परिवार क्यों महत्वपूर्ण है बताओ? समझ में आया कुछ? अभी मैंने पाठ पढ़ाया था, इसमें दो तरह के परिवार है, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। और इसमें कुछ जो है सही गलत के मतलब निशान लगाने के लिए अंकिता का परिवार कैसा है? एकाकी परिवार है? नहीं, गलत। ये संयुक्त परिवार था। सायरा और मेरा का परिवार कैसा है? संयुक्त परिवार है? नहीं, ये एकाकी परिवार है। ये परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? इरा इरा। कौन सी क्लास में हो? 5। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो कौन सी क्लास के हैं? 2 में सर। अच्छा, 2 में है। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे भी होते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। बेटा आपका क्या नाम है? फरीन। फरीन। बेटा कौन सी क्लास में हो? 5 में। अच्छा, ये छोटे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो? ये कौन सी क्लास के हैं? अच्छा, कक्षा 2 को आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, पढ़ाओ। मैंने अभी आपको सब समझा दिया है। परिवार के बारे में पढ़ा था, तो इसमें क्या है? 2 तरह के परिवार दिखाए गए हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। तो एक अंकिता का परिवार कैसा परिवार है? संयुक्त है, एकाकी परिवार है? अंकिता का परिवार जो है वो संयुक्त परिवार है। ये जो है वो गलत है। सायरा और निगार का संयुक्त परिवार है? नहीं, ये एकाकी परिवार है। ये भी गलत है। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। बिल्कुल, हम बहुत कुछ सीखते हैं परिवार के साथ रहते हुए। ठीक है, परिवार हमारी सुरक्षा करता है। जी करता है। संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग एक साथ रहते हैं।